बहुत बहुत आभार सर। खासकर एकेडमी की तरफ से आयोजित इस सुंदर से शाम के लिए आए हुए सभी आगंतुकों का मैं सच में तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ जो बैठे हुए हैं उनकी संख्या 60 और 70 के बीच में है और इस संख्या में जो 3 ऐसी विभूतियां हैं, ये 3 छोटे बच्चे, 4 छोटे बच्चे। इन बच्चों को देख के एक बात तो तय है कि जिस अवेयरनेस को हम चाहते हैं, अगर इनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हम किसी जागरूकता की बात कर रहे थे, तो यकीन मानिए कोई भी अटैक हो, साइबर अटैक हो या कोई भी अटैक हो, अपने देश को कोई भी असुरक्षित नहीं कर सकता। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप लोग करेंगे। और मैं संदीप पांडे सर की जो जिजीविषा है, मैं कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग करें तो उसको ढूंढिएगा, उसके अर्थ के मायने ढूंढने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हिंदी में गर्व करने के लिए हिंदी को जानना भी जरूरी है। तो सर की जो जिजीविषा है और जो जिगीषा है, आज मैं 2 शब्द देके जाऊंगी आप लोगों को। जिगीषा होती है जब हम कुछ जीतना चाहते हैं और जिजीविषा जब हम जीना चाहते हैं। पैसे की बात तो हर कोई करेगा, लेकिन आप सबके साथ इस कठिन गर्मी में, तेज गर्मी नहीं कहा है, कठिन गर्मी कठिन कैसे हुई? क्योंकि सबको आदत पड़ी हुई है एसी में रहने की, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह खुशहाल चेहरों से बैठे हुए हैं, ये सच में आपके उस जिजीविषा को पूरा करता है। तो पूरा सबको प्रणाम करती हूँ। सर ने कहा है 2 शब्द और उस 2 शब्द में 3 0 लगा दे रही हूँ। बहुत आभार। कुछ छोटी छोटी बातें मैं करूंगी। पुनः अपने मंचासीन अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। सारे हमारे आदरणीय हैं। आप सबके आशीर्वाद से बात को कहना शुरू करती हूँ। 4 पंक्तियां पहले आज के बच्चों के लिए, क्योंकि आपके चेहरों को देख के लग रहा है कि मैं भी उसी पंक्ति में कभी थी जब मैं उठ के यहाँ पहुंची हूँ। तो आप इससे कहीं ऊपर जा सकते हैं। तो सपनों को पूरा करने में जगना पड़ता है, सपनों को पूरा करने में जगना पड़ता है। नींद अगर तड़पाए तुमको लड़ना पड़ता है, नींद अगर तड़पाए तुमको लड़ना पड़ता है। लड़ना पड़ता है खुद से, खुद को समझा कर। लड़ना पड़ता है खुद से, खुद को समझा कर। और धूप भले ही मध्यम ना पर तपना पड़ता है, धूप भले ही मध्यम ना पर तपना पड़ता है। आज जो बात है IT अवेयरनेस, आप सब सुबह उठे थे, सबके हाथ में तुरंत मोबाइल आया होगा। ऐसा शायद ही कोई यहाँ बैठा हो जिसने आंख खोला हो, किसी और चीज को देखा हो। हम जब बचपन में आंख खोलते थे तो हमसे कहा गया था कि जमीन छूना है, अपने पाँव पे लगाना है, अच्छी कोई तस्वीर देखनी है, तब दिन की शुरुआत करनी है। लेकिन आज जो हमें सिखाते थे, जो हम सीखते थे और जिनको हमें सिखाना है, हम वो तीनों लोग उठते ही मोबाइल पकड़ते हैं और देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं, कोई अपलोड तो नहीं, किसी का फोन तो नहीं। तो जब आपके सामने चुनौती है कि आप अपने संस्कार संस्कृति से दूर उसके चुनौतियों के हाथ में आ गए। मोबाइल आपके हाथ में नहीं है, आप मोबाइल के हाथ में हैं। तो जिसके हाथ में है उससे अवेयर कितना रहना है, चाहे वो शिक्षा का जगत हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे आपका सामाजिक मापदंड हो। हम हर जगह उन चीजों के जाल में, जो आप कहते हो नेट, हम रोज कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में, आप लोग स्पॉटिफाई सुनते होंगे, मनोरंजन हो गया, गूगल पे सर्च करते होंगे, आपकी सर्चिंग हो गई, जॉब मैपिंग देखते हैं। आपने जब भी चैट GPT का यूज किया तो उसमें आपने एजुकेशन का यूज किया। तो इन सब में सारी इंफॉर्मेशन अगर अपलोड है तो आपकी इंफॉर्मेशन भी वहां जा रही है। जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। मोबाइल को शांत रख दीजिए। आप 2 दोस्त बात करिए कि कपड़े बहुत अच्छे हैं, जूते बहुत अच्छे हैं, ये खाना बहुत अच्छा है। आपके मोबाइल में जैसे ही आप किसी सोशल मीडिया ऐप को खोलेंगे, आप में उसी के ऐड दिखने लगते हैं। क्या कभी आपने इस पे ध्यान दिया? नहीं दिया होगा।